जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हम आ गए हैं आपके लिए क्लास लेकर द्विघात बहुपद का। ठीक है, द्विघात बहुपद का टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब का निचोड़ लेके आए हैं एक ही वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और उम्मीद है आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस क्लास में। तो आइए हम लोग देखते हैं, 4 क्वेश्चन लेके आए हैं। चारों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो क्वेश्चन है फर्स्ट कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों को ज्ञात करना है। शून्यकों को ज्ञात करना मतलब अल्फा और बीटा को ज्ञात करना। तो हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग हल कर रहे हैं। द्विघात बहुपद जो है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका शून्यक निकालना है, यानी अल्फा निकालना है और बीटा हमको निकालना है। क्लियर है। इसको क्या करना है कि फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ देना है, यानी फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को पहले लिख लेना है और दोनों को गुना कर देना है। एक्स स्क्वायर में माइनस 8 से गुना करेंगे, इसमें प्लस साइन छुपा हुआ, प्लस माइनस माइनस 8 एकम 8 या एक गुणांक छुपा होता है एक्स स्क्वायर का। तो ये एक्स स्क्वायर हुआ। अब क्या कीजिएगा, आप 8 का एलसीएम ले लीजिएगा, 2 से 4 और 2 से 2 और 2 दूनी हो गया 4 और 2 एकम 2। तो अगर हम 4 में से 2 घटा दे तो 2 आता है। हमें करना क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट वाले को लिख देना और उसको गुना कर लेना। हमने कर लिया, ये आया माइनस 8x स्क्वायर। अब इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे हमें ये वाला प्राप्त हो जाए, बीच वाला। तो हमने देखा 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 तो आ रहा है लेकिन माइनस नहीं आ रहा। तो फटाक से साइन चेंज कर दो, इसको माइनस वाले को प्लस कर दो, प्लस वाले को माइनस। अब देखिए -4 में अगर +2 करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। इसका एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दो दोनों में और इसमें भी, यानी तीनों में। अब इसके बराबर ये पूरी पार्ट हो जाती है। गुना करके भी देखना चाहते थे कर सकते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 दूनी 8, x और x में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। गुना करने पे ये वाला टर्म हमारा आना चाहिए और आ भी रहा। अब इसके जगह पे हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे -4x और प्लस का 2x। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, दो साइड में इसको हम लोग छाट लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि दोनों में जो कॉमन आने वाला है उसको कॉमन निकाल लेंगे। दोनों के पास x है तो x कॉमन लेंगे, तो एक x से हम x स्क्वायर में भाग देंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 4x में x से भाग देंगे, x कट गया, मिला हमको 4। इस दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यह बचा x और 2 से भाग दे दिया 8 में, तो इसमें लग जाएगा 4 और 8 में 2 कॉमन आ गया। इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 0। इसको क्या करना, आपको एक जगह लिख देना है और इस दोनों को क्या करना है, एक जगह आपको लिख देना है, इक्वल टू 0। क्लियर है। अब क्या करना है, तो x माइनस 4 इक्वल टू भी 0 और x प्लस 2 इक्वल टू भी 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस का 4, माइनस में इधर आया तो प्लस हो गया और इधर हो जाएगा x जो है प्लस 2 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2 हो गया। इसी को हम एक को कहते हैं अल्फा और दूसरे को कहते हैं हम लोग बीटा। तो हमें यही लाना था शून्य। तो एक तो ये तरीका, इस तरीका से आप ला सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है अल्फा और बीटा लाने का, उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को ही हल कर रहे हैं हम लोग। तो एक तरीका और है। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको क्या करना है, मूल वाले सूत्र पे आपको तोड़ लेना है, यानी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। इसमें आपको देख रहा होगा a जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यहाँ पे इंटू में अगर 1 कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़े, यानी a जो निकल गया मेरा 1 निकल गया। ठीक है। और b जो निकल गया हमारा x का गुणांक, यानी ये पूरी पार्ट हमको निकल गया -2 और c जो निकल गया हमें पूरी निकल गया कितना, -8। अब इसी पे बना लेना हमको। तो ये तो माइनस रहेगा ही और b का डालेंगे तो b है -2 प्लस माइनस रूट अंडर आएगा b स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर
-4 इंटू ए मतलब 1 हो गया, इंटू सी मतलब माइनस का 8 बाई 2 इंटू ए मतलब 1। इतना काम कर लेना हमको। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर के अंदर -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे 4। अब क्या हो गया, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 चौका 32 हो गया, बचे 2 एकम 2, 2 प्लस माइनस 32 से 4 ये हो जाएगा 36/2 हो गया। अब थोड़ा सा आगे हम इसी लाइन में कर लेंगे अगर तो 2 प्लस माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि रूट 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, बाई 2। अब इसी को एक बार अल्फा में हमने लिख देना है, ठीक है, यानी 2 प्लस का 6/2, ठीक है, और एक बार इसी को लिख देना है बीटा में। कैसे, तो बीटा बराबर 2 प्लस वाला तो इसके साथ लिख दिया अल्फा में, तो माइनस वाले के साथ हम बीटा में लिख देंगे, बाई हो गया 2। अब क्या करना है, तो अल्फा जो है 6 और 2 8/2 हो गया, और बीटा जो है हमारा ये हो गया 2 में से -6 करेंगे, 6 घटाएंगे तो -4/2, ये कट के हो जाएगा। अल्फा हमारा 4 हो गया और बीटा जो था हमारा कितना हो गया, -2 हो गया। तो ये हमारा मूल्य ज्ञात करने का 2 आसान तरीका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने, उसका हल करेंगे हम लोग। तो पहले देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और -5 है तो बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। हमको बहुपद ज्ञात करना है, 2 शून्यक हमको दिया हुआ है। इसको हल करते हैं। 2 शून्यक दिया है, मतलब अल्फा हमको दिया है -2 और बीटा जो है हमको दिया है -5। क्लियर है, 2 शून्यक यही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब सबसे पहले हम निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग करते हैं तो अल्फा है -2 प्लस में -5, यानी बीटा वाला मान निकालते हैं तो ये हमको मिलता है, 2 माइनस हो तो साइन माइनस का काम प्लस का, तो 5 2 कितना हुआ 7। अल्फा प्लस बीटा मिला 7। अब निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी -2 इंटू का बीटा का मान -5। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 दूनी कितना हुआ 10 हो गया। अब आसानी से इसी सूत्र पे हम लोग बैठा देंगे, तो ये तो हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जो है यहाँ पे हमको मिला है, अल्फा प्लस बीटा का मान जो है हमको मिला है वो कितना मिला है -7। तो हमने यहाँ पे लिख दिया -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दिख रहा होगा 10 आया था, हमने लिख दिया 10। इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x², ये माइनस माइनस प्लस का 7x और प्लस का 10। तो द्विघात बहुपद हमें जो मिला वो मिला x² प्लस 7x प्लस 10, यही मिला हमको द्विघात बहुपद, ठीक है, जिसका शून्यक है -2 और -5। तो बहुत आसान है, इस प्रकार के क्वेश्चन एकदम आता है। तो आप इसको बढ़िया से स्टडी कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो ये कह रहा है 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो ये है 6x² माइनस 7x और -3। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना, तो पहले उसका सूत्र हम इधर लिख लेते हैं।
तो होता है शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा, और इसका सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें करना कुछ नहीं है, हमको ज्ञात करना है ए बी सी डी, ए बी और सी। तो ए जो होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक होता है जो कि यहाँ पे 6 है। बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है जो कि यहाँ पे -7 है। सी जो होता है अचर पद होता है जो कि यहाँ पे -3 है। अब यहाँ पे हमको डाल देना आसानी से, तो माइनस तो रहेगा, बी का मान डालेंगे, बी भी माइनस में है तो माइनस के साथ ही डालेंगे, -7 बाई ए का मान 6 है तो हमने डाल दिया 6, तो माइनस माइनस प्लस का 7 बाई 6, ये हो गया आपका आंसर, आसानी से बन गया। अब आइए इसमें, तो अल्फा इंटू बीटा कहता है सी बाई ए, तो सी का मान यहाँ से डालेंगे -3 है, ए का मान डालेंगे कितना है 6 है, हो गया ये आंसर। अगर चाहते हैं कटने वाला है काट सकते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी -1/2, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसी तरह से आसानी से आप हल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी। तो क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि बहुपद 3x² - x - 4 के मूलों की प्रकृति बताना है, कि मूल की प्रकृति क्या होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं, यह है 3x² - x - 4। अब मूलों की प्रकृति देखना है तो उसके लिए पहले इधर हम सूत्र लिखते हैं। एक होता है d, ये होता है b² - 4ac। अगर d का मान 0 से 12 आया तो मूल होता है वास्तविक और असमान, असमान। अगर d का मान जो 0 के बराबर हुआ तो मूल होता है वास्तविक और समान होता है। अगर d का मान 0 से छोटा आया तो मूल होता है अवास्तविक, तो मूल क्या होता है अवास्तविक। तो यही 3 मूल की प्रकृति होती है। ये जो तीनों देख रहे हैं ये तीनों मूलों की प्रकृति है, मूलों की प्रकृति। ठीक है, मूलों की प्रकृति के यही 3 कंडीशन होते हैं। तो इसी को चेक करके आपको लिख देना है कि इसके मूल की प्रकृति क्या होगी। तो आइए आसानी से लिख सकते हैं हम लोग, पहले इसको चेक करेंगे। तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ से a b c d पहले निकाल लेंगे हम लोग। तो a जो होता है x² का गुणांक, x² में जितना से गुना होता है उसी को ये कहते हैं 3 हो गया। b जो होता है x का गुणांक, तो यहाँ अगर 1 इंटू में लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया -1 b का मान। c जो हो गया ये हो गया -4। अब हम क्या करेंगे, इसको आसानी से लिख लेंगे। तो d बराबर b² यानी -1 का स्क्वायर, -4 इंटू a मतलब 3 गुने c मतलब -4। अब d -1 का स्क्वायर यानी -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 मिला हमको, माइनस ये माइनस गुना में है तो प्लस हो जाएगा, और गुना करके लिख देंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, अब 12 चुका 48। ठीक है, अब ये जो आया हमको d, ये आ गया 49। अब ये जो d आया ये बराबर नहीं है, ये d जो है ठीक है ये 0 से 12 है, 0 से क्या है 12 है। तो इसके मूल की प्रकृति जो होगी ये वाला हो जाएगा, यानी इसके मूल की प्रकृति जो है मूल वास्तविक है। मूल क्या है वास्तविक है और असमान है।
क्या है, असमान, यानी समान नहीं, समान होगा तो 0 के बराबर आएगा, तो 0 से बड़ा आया यानी असमान है। तो यही थे आपके लिए 4 क्वेश्चन जो VVI क्वेश्चन लेकर आए थे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।